वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएससी जॉब 10। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसका पार्ट 1 जो है प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में इसी का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज टॉप एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स। और फ्रेंड्स, ये 30 मार्क्स जो है आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपने थोड़ा सा फोकस दे दिया इस टॉपिक के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर, तो आई थिंक इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट मोर देन 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। ऑप्शंस आर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने याद रखना है कि जो पुष्कर फेयर है वो कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली। जो हर वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? इनमें से सिक्किम, नागालैंड, असम, बंगाल। ये राइट आंसर इज नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज तमिल इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे अगर बात की जाए जो कंट्रीज दी गई हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज श्रीलंका एंड सिंगापुर। यहाँ पे बी तमिल जो है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर भारत को छोड़ के बाकी जो 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे श्रीलंका और सिंगापुर जो है यहाँ पे भी तमिल भाषा जो है लैंग्वेज है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सोनपुर, द वेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, असम। तो फ्रेंड्स सोनपुर है ही बिहार में, सो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब। ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज जलीकट्टू एसोसिएटेड। यहाँ पे विशु है, ओणम है, शिवा रात्रि है और पोंगल है। तो यहाँ पे देखिए जो डी पोंगल जो है इसके साथ क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है, कौन से फेस्टिवल के साथ? डी पोंगल जो फेस्टिवल है उसके साथ एसोसिएटेड है जलीकट्टू। ठीक है, जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विद डी पोंगल फेस्टिवल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज जलीकट्टू एसोसिएटेड, विशु, ओणम, शिवरात्रि और पोंगल। यहाँ पे राइट आंसर इज डी पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दी फेमस गंगा सागर मेला। देखो ऐसा है, ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है, द फेमस गंगा सागर मेला एंड एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट में जो है मनाया जाता है? द फेमस गंगा सागर मेला एंड एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, गंगा सागर मेला एक एनुअल फेयर है और ये कहाँ पे मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फोक डांस पॉपुलर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। यहाँ पे भांगड़ा दिया हुआ है, उसके बाद में कथक है, गरबा है, ओडिसी है। यहाँ पे राइट आंसर देखो, अगर पंजाब की बात की जाए तो भांगड़ा डांस जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक डांस और पॉपुलर भी है। नाम क्या है यहाँ पे? खास करके अगर बात की जाए हार्वेस्ट सीजन में तो भांगड़ा इज द राइट आंसर। तो
Which among the following is the folk dance popular during the harvest season? So during the harvest season popular folk dance in Punjab is Bhangra. Option A is the right answer. Next question. Which one of the following festivals is not celebrated almost simultaneously in the month of January each year? तो यहाँ पे लोहड़ी है, उसके बाद में गुड्डी पड़वा है, उसके बाद में है मकर संक्रांति, पोंगल है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या है? गुड्डी पड़वा इज द राइट आंसर। Which one of the following festivals is not celebrated almost simultaneously in the month of January each year? तो राइट आंसर इज गुड्डी पड़वा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following literary works belongs to classical Sanskrit literature? Which of the following literary works belongs to classical Sanskrit literature? यहाँ पे मेघदूतम है, उसके बाद में मेघदूतम है, दामापदा है, और उसके बाद में है दिघानी काया और बेदास। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बिलोंग्स टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो यहाँ पे जो मेघदूतम है ये बिलोंग करता है किसके साथ? क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेघदूतम बिलोंग करता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is renowned in the field of painting? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, राम किनकर, राजा रवि वर्मा, प्रवीण सुल्ताना। तो राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर। इनमें से कौन से जो जिसे कहते हैं कि माने हुए, जाने माने जिसे कहते हैं, जाने माने क्या हैं? पेंटर हैं जो कि इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग जो है बहुत ही रिनाउंड हैं, माने हुए हैं, जाने माने हैं। तो उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन है, उसके बाद में राम किनकर है, राजा रवि वर्मा है, प्रवीण सुल्ताना है। तो राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर। Rock cut architecture in Harappan culture context has been found at। यहाँ पे कोट डिजी, अमरी, धोलावीरा और कालीबंगान। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, कौन सी जगह के ऊपर जो है वो पाई गई है रॉक कट आर्किटेक्चर हड़प्पा में? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है धोला बीरा में जो है पाई गई है रॉक कट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। याद रखना, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर, तो धोलावीरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवत मेला ए फोक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज नेटिव टू। भगवत मेला जो है ए फोक फॉर्म है ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज नेटिव टू। तो कहाँ पे? असम, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए हैं। तो कहाँ पे जो है ये बहुत फेमस है? कौन सी स्टेट का जो ये जो क्या है भगवत मेला जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये राइट आंसर इज कर्नाटका। भगवत मेला ए फोक फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज नेटिव टू कर्नाटका इज द राइट आंसर। भगवत मेला कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेरबाज फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। क्वेश्चन को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क। यहाँ पे है कलकत्ता, अभी बोलते हैं कोलकाता, मद्रास चेन्नई का हो गया है इसका नाम, बॉम्बे का अभी मुंबई हो गया है, यहाँ पे दिल्ली है। तो बेरबाज फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो राइट आंसर इज कलकत्ता, दैट इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो नेक्स्ट आता है गुरु बिरजू महाराज इज अ मैस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जो गुरु बिरजू है महाराज जी, तो ये जो है
इज ए मैस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस, कौन से डांस के साथ जो है ये बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका कथक। गुरु बिरजू महाराज जी किसके साथ, ऑप्शन डी दैट इज कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, बर्थ, ग्रेट डिपार्चर, इनलाइटनमेंट, उसके बाद में महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बुल है, बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद किसके साथ, बर्थ ऑफ बुद्धाज लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया, कथकली, मोही नाइटम, मोहिनीअट्टम जो है, उसके बाद में गरबा है, मणिपुरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका गरबा। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। गरबा इज ए फोक डांस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन इफेक्ट ऑफ वैदिक कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री। What was the main effect of Vedic culture on Indian history? यहाँ पे ऑन होगा। तो वैदिक कल्चर का क्या मेन इफेक्ट है था, What was the main effect, यानी कि जो वैदिक कल्चर है उसका इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो है क्या इफेक्ट था। तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ रेस, सॉलिडिफिकेशन ऑफ रेस, प्रोग्रेस ऑफ मेटाफिजिक्स, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत और नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर जो है, अगर वैदिक कल्चर की बात की जाए, वैदिक कल्चर का जो इफेक्ट पड़ा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर वो ये था कि डेवलपमेंट हो गई किसकी, संस्कृत की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत। द मेन इफेक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a popular folk dance of महाराष्ट्र। तो यहाँ पे गरबा है, डांडिया है, उसके बाद में तमाशा है, तमाशा के बाद में भांगड़ा है, भांगड़ा तो पंजाब का है। डांडिया किसका है, डांडिया जो है ये है गुजरात का, ठीक है। उसके बाद में गरबा किसका है, तमाशा किसका है, ये आप मुझे, तमाशा तो है यहाँ पे किसका, महाराष्ट्र का। गरबा किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र इन चार में से, तो दैट इज तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत, उसके बाद में प्राकृत के बाद में आता है इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो यहाँ पे प्राकृत है, आपका भ्रमसा है, पाली है, संस्कृत है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ composition of the Hindustani vocal music is, the oldest form of composition of the Hindustani vocal music is ध्रुपद, ठुमरी जिसे बोलते हैं ठुमरी, गजल, नन ऑफ दीज है। यहाँ पे राइट आंसर इज ध्रुपद। The oldest form of composition of the Hindustani vocal music is Drupad is the right answer. The paintings of Ajanta depict stories of the, ये क्वेश्चन जो है आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ दी, किसकी स्टोरीज है यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे महाभारत, उसके बाद में पंचतंत्रा, उसके बाद में जटाकस और रामायण। राइट आंसर है यहाँ पे द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ दी जटाकस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। फ्रेंड्स, कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धाज प्रीचिंग्स वर मेनली रिलेटेड टू, ऑप्शन ए है प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, बिलीफ इन वन गॉड, उसके बाद में प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स और आइडोल वर्शिप,
यहाँ पे बुद्धा's teachings were mainly related to purity of thought and conduct. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल पेंटिंग्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो यहाँ पे शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो जो मुगल पेंटिंग्स हैं वो फ्लोरिश्ड हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुगल, जहांगीर। ठीक है, मुगल पेंटिंग्स और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे केरला, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द संघाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन, यहाँ पे मणिपुर, असम, मेघालय, तमिलनाडु। द संघाई फेस्टिवल इज ओरिजिनेटेड इन, राइट आंसर इज मणिपुर। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जो है हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चंस जो है रिवाइज किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि these questions are helpful for your selection, then please try to revise these questions at least 2 or 3 times for your better understanding. And in case you think that these questions are not helpful for your preparation, please skip this video because it is only wastage of your time. ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।